सिक्स क्लास हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था फ्रैक्शन। उसके अंदर हमने देखा था अलग अलग डायग्राम्स के अकॉर्डिंग कि कौन कितने फ्रैक्शन में है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसी के अंदर हमने 7.1 कर ली थी। तो नेक्स्ट है अपने पास कि फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। तो नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि 0 1 2 3 4 को हम कैसे करते हैं, हमने इंटीजर में सीखा था। ओके, अब हमें जैसे मान लीजिए कि 1/2 को करना है, तो आप बताइए कि 1/2 जो है वो 0 से छोटा है बिल्कुल, या 0 से बड़ा है, तो 0 से वो बड़ा है। ओके, और वो 1 से छोटा है, क्योंकि वो 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ जो है वो 1 से तो छोटा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 1 के बीच में आएगा 1/2। 1/2 किसके बीच में आएगा, 0 एंड 1 के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 है तो हम 0 और 1 के बीच में 2 इक्वल पार्ट्स कर देंगे और वहाँ पर हम उसका निशान लगा देंगे, तो अपने पास क्या बन गया, 1/2 बन गया। ओके, चलिए इसको डायग्राम में देखते हैं एक बार। डायग्राम कैसे है इसका, ये है आपके पास इसका डायग्राम। ठीक है, हमने क्या किया, हमें पता लग गया है कि उसको 1/2 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हमने 0 और 1 वाली लाइन को थोड़ा लंबा बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बना देंगे तो हमें पार्ट्स करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, और फिर हमने इसका बिल्कुल बीच में पार्ट कर दिया। उसी तरह से इसने कहा है कि अगर आपको 1/3 को करना था तो हम उसके कितने पार्ट्स करेंगे, तो आंसर है 3 पार्ट्स कर देंगे। ओके, 3 पार्ट्स कर देंगे जैसे हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, तो 1/3 कैसे आया, 0 और 1 के बीच में आया 1/3। अच्छा, 2/3 होता तो नीचे कितना था, 3 था, तो 3 पार्ट्स किए और ऊपर वाला हम यहाँ लिखेंगे। ओके, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। 2/3 का अपना अगला एग्जांपल है। अच्छा, 0/3 कितना होगा, 0/3 क्या होता है, 0 ही होता है, तो यही पॉइंट आ जाएगा। और 3/3, तो 3 से 3 कट रहा है तो 1 है, तो 3/3 यहीं पर आ गया, 1 के ऊपर ही आ गया। इज दिस ओके। अच्छा, 5/10 के लिए हम क्या करेंगे, 5/10 कितना होता है, 0.5, यानी कि वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो 0 और 1 के बीच में कितने हिस्से करेंगे हम, 10 पार्ट्स करेंगे और 5th पार्ट को निशान लगा देंगे। ओके, तो ये एक बार ट्राई दिस वाले क्वेश्चन है, ये आप एक बार इनके डायग्राम्स बना के देखिए। अच्छा, आप बताइए कि क्या हम 0 और 1 के बीच में और फ्रैक्शंस को भी लिख सकते हैं, तो आंसर है यस, वी कैन राइट। आप बताइए क्या मुझे आप 84/100 कर सकते हो, 0 और 1 के बीच में आता है, यस। तो 0 और 1 के बीच में हमें कितने पार्ट्स करने होंगे, तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स हमें करने होते हैं। डिनोमिनेटर कितना था, 100 था, तो हम 100 पार्ट कर देंगे और उसमें से 84 वाले पार्ट को निशान लगा देंगे। इज दिस ओके। ठीक है जी, आगे बढ़ते। अच्छा, इसका जो 4th वाला क्वेश्चन है ट्राई दिस का, उसको देखो एक बार। इसने कहा है हाउ मेनी फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के बीच कितने नंबर आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। तो फ्रैक्शन भी कितने आएंगे उनके बीच में, इनफाइनाइट आ जाएंगे। ठीक है, 0.1 0.2 0.3। ओके, तो ये इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जो 0 और 1 के बीच में आ जाए। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होगा, जो 0 और 1 के बीच में आ जाए, या फिर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर कंपेयर करें तो न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ओके, तो जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं हम। हमें पता है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या था, पार्ट, वो होल। ठीक है, तो न्यूमरेटर का छोटा होना जरूरी है उसके लिए, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, तो वो तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन से हट गया। तो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जो 1 से बड़ी होती है फ्रैक्शन वो क्या है, इम्प्रॉपर, और जो 1 से छोटी है वो प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपके पास, जो फ्रैक्शन 1 से कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास है, आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बतानी है, न्यूमरेटर है 5, डिनोमिनेटर है 7। आपको बताना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 7 है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी वैल्यू क्या होगी, 5/7। ओके, बी पार्ट है हमारे पास, डिनोमिनेटर है 9, न्यूमरेटर है 5, तो डिनोमिनेटर 9 एंड न्यूमरेटर 5, तो 5 छोटा है 9 बड़ा है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/9। उस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐड अप टू 10, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड करें तो 10 आ जाए। आपको बताना है आप ऐसे कितनी फ्रैक्शन बना सकते हो।
तो एक तो आ जाएगा 0/10, फिर 1/9, क्योंकि ऐड करने पे कितना आना चाहिए, हाँ 10 आना चाहिए। उसके बाद 2/8 ऐड करोगे 10 आ रहा है, 3/7 और 4/6, 5/5, 5/5 यानी कि 1 हो जाएगा। क्या हम इसके अलावा भी बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, 6/4 कर सकते हैं, वो भी 10 होता है, लेकिन वो इम्प्रॉपर में चला जाएगा। इसने कहा है गिव अ प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको प्रॉपर ही बतानी है। तो इसका आंसर आया 0/10, 1/9, 2/8, 3/7 एंड 4/6। ओके, नेक्स्ट है whose डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन द न्यूमिनेटर, जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ज़्यादा है 4, 4 से ज़्यादा। जैसे कि एक अगर 1 है तो दूसरा 5 होगा, दूसरा 2 है तो अगला 6 होगा, फिर अगर न्यूमिनेटर 5 है तो डिनोमिनेटर कितना होगा, 5 + 4 9 होगा। ठीक है, इस तरह से हमें प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी बनानी। इसने कहा एनी 5, कोई भी 5 आप बना सकते हो। 100/104 भी इसका आंसर होगा, 5000/5004 भी इसका आंसर होगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी 5 इसका आंसर दे सकते हो। ओके ओके, नेक्स्ट है द फ्रैक्शन गिवन है, आपको बताना है कि वो फ्रैक्शन लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है। आप कैसे पता लगाओगे? तो आंसर जिसका न्यूमिनेटर 1 डिनोमिनेटर से छोटा हो वो क्या होगी, लेस देन 1, और जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो वो इक्वल टू 1 होगी, और जिसका न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन लेस देन 1, न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, कोई डाउट आया? ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन को एक बार करके देखिए, ट्राई किया। चलिए देखते हैं इसको कैसे करें। 1/2 और 1, तो 1/2 छोटा है, 1 बड़ा है। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि हमें दिख रहा है कि 1/2 में न्यूमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये नंबर 1 से कम होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इज़ लेस देन 1। ओके, तो ये वाला साइन आ जाएगा फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में भी यही साइन आएगा, थर्ड वाले के अंदर ये वाला साइन आएगा, फोर्थ वाले में इज इक्वल टू आएगा, फिफ्थ वाले में भी इज इक्वल टू आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको क्या बताया था, जिसके अंदर न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। ओके, जैसे इसके है अपने पास कि अपने पास 5 एप्पल्स हैं, इन्होंने एग्जांपल लिया है, और 4 फ्रेंड्स हैं, तो आप उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो 1 से ज़्यादा आएगा ना। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा आता है जिसके अंदर, वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, देखिए जैसे उसने ऐसे किया, इसने क्या किया, एक एक एप्पल तो पूरा कर दिया और एक एप्पल के 4 हिस्से कर दिए, तो एक को कितना मिला, 1 एप्पल कंप्लीट एंड 1/4, तो 1 + 1/4 उसको इतना पार्ट मिल गया। ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं कि पहले वाले एप्पल के भी अगर हर एक के 4-4 पार्ट कर दे तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? एप्पल कितने थे? एप्पल कितने थे अपने पास? 5 एप्पल थे। एक एप्पल के हमने पार्ट किए 4, तो कितने पार्ट्स होंगे टोटल? 20 पार्ट्स हो गए। एक को कितना मिला? 5, दूसरे को 5, तीसरे को 5, चौथे को भी 5। ओके, तो उसका और वैसे टोटल एप्पल हमारे पास 4 थे, तो 5/4 इसका रेशो। तो जहाँ पर अपने पास न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और जहाँ इसका उल्टा हो जाए यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इज दिस ओके? ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही अपने पास मिक्स फ्रैक्शन आता है, जैसे 3/2, 12/7, 18/5, तो इसको हम लिखते हैं इम्प्रॉपर से फ्रैक्शन बनाते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने एप्पल वाला एग्जांपल लिया था, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1/4, तो दिस इज़ 1 + 1/4 और 1 1/4। ओके, ये लिखें या 5/4 लिखें, एक ही बात है। ओके, तो आपको ये चीज़ आती है फ्रैक्शन वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास ऐसे कि अपने पास है 2.5, तो उसको 2 तो कंप्लीट मिले हैं और एक हाफ मिला है। ठीक है, ऐसे अपने को पता लग जाता है। ठीक है, 2.5 को अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज़ हाफ, दिस इज़ ऑल्सो हाफ, दिस इज़ ऑल्सो हाफ, हाफ हाफ, तो टोटल कितने हाफ हो गए? 1 2 3 4 5, तो वी कैन से दिस इज़ 5 पार्ट्स, लेकिन हमने एक के पार्ट कितने किए थे? 2, तो दिस इज़ ऑल्सो 5/2। ठीक है, इस तरह से हम इनको करते हैं। कोई डाउट? चलिए जी, आपको बताना है कि आपको इनको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको कैसे लिखते हैं, इसका तरीका क्या है, आप इनको डिवाइड करो और रिमाइंडर को छोड़ दो। इसको आपने डिवाइड किया तो कितना आया? 4 से किया 16, 1 बच गया, तो इसका आंसर आएगा, पहले लिखो ऊपर वाला 4 1/4। ठीक है, 4 1/4। इसी तरह से इसको आप करेंगे तो इसका आएगा 3 2/3। देखो उसको डिवाइड किया हमने, 3 आया। सबसे पहले हम लिखेंगे, ये क्या होता है, कोशेंट, और उसके बाद रिमाइंडर और फिर डिवीज़र। कोशेंट, रिमाइंडर, डिवीज़र,
QRD, ठीक है, आप इसको QRD की तरह याद कर सकते हैं। ओके, QR कोड तो आपने सुना ही है, तो QR कोड, कोड में डी आ गया, QR कोड की तरह आपको लिखना है, पहले क्वेश्चन, फिर रिमाइंडर और फिर डिविज़र। इज दिस ओके? हो जाएगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको इनको मिक्स फ्रैक्शन से आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो हम इसको इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, तो उसको आपको देखना है कैसे करें। यहाँ पर हमने 1 के कितने पार्ट किए थे? 4, और यहाँ पर कंप्लीट पार्ट कितने हैं? कंप्लीट कितने हैं? 2, तो 2 के कितने पार्ट हो जाएंगे? 8 पार्ट तो ये हो गए, ठीक है। इसका तरीका क्या है, आपने पहले क्या याद किया था? QRD किया था ना, आप इसको कर दो DQR, ठीक है, डकार की तरह याद कर सकते हो आप इसको, डकार DQR। तो डिवीज़र को इससे मल्टीप्लाई करो, जो यहाँ पर था, डिवीज़र को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई और रिमाइंडर ऐड। 4 2 ज़ा 8 और 3 11, 9 7 ज़ा 63 और 1 64, 7 5 ज़ा 35 एंड 3 38। तो देखो वही आंसर है। तो फॉर्मूला अपना पहले वाले का क्या था? QR कोड, और इसका फॉर्मूला है डकार DQR। ओके, आपको फॉर्मूले याद रखने, ठीक है। अपनी तरफ से देखो शॉर्टकट बनाओगे तो बढ़िया रहता है। तो आप इसको नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। इन सबको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो QRD लगाएंगे, पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 6 और 18 होता है, तो 6 2/3 आ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। हाँ जी, इतना ही है इसमें, 7.3 में 3 ही क्वेश्चंस हैं। तो आज आप एक बार इतना करके रखिए, उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू।